अब टैक्स पेयर को प्रॉपर्टी बेचने से हुए फ़ायदे पर टैक्स चुकाने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला जो ऑप्शन होगा वो ये रहेगा कि अगर वो इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं लेता है टैक्स पेयर, तो उसे 12% के हिसाब से एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर वो इंडेक्सेशन का फ़ायदा लेता है तो उसे 20% का टैक्स देना होगा। अब ओवरऑल अगर हम इसमें समझे तो इंडेक्सेशन का जो ऑप्शन है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है, यानी इसके बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी पर इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। बजट 2024 में सरकार ने रियल असेट्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया था, लेकिन अगर हम बात करें अब की तो मंगलवार को फाइनेंशियल बिल 2024 में अमेंडमेंट करके इसे वापस ले लिया गया है। अब इसमें दो कैटेगरी बन गई हैं, पहला नई टैक्स रिज़ाइम बन गई है, दूसरी पुरानी टैक्स रिज़ाइम। अगर हम नई टैक्स रिज़ाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो टैक्स रेट रहने वाला है एलटीसीजी का वो 12.5% रहने वाला है और इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम पुरानी टैक्स रिज़ाइम की बात करें तो यहाँ पे जो टैक्स रेट रहेगा वो 20% रहेगा और यहाँ पे इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। इसको आप समझना ये ज़रूरी है कि ये इंडेक्सेशन होता क्या है, तो इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। आपको बता दें कि महंगाई के हिसाब से रेट को एडजस्ट करने के प्रोसेस को इंडेक्सेशन कहते हैं। ये जो इंडेक्सेशन है वो किसी असेट या फिर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी जो ओरिजिनल परचेज प्राइस होती है उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करने का एक प्रोसेस होता है। यानी आपने प्रॉपर्टी को जिस रेट पे ख़रीदा है उसकी कीमत को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, देन उसे कंपैरिजन किया जाता है सेल प्राइस से, और अगर प्रॉफिट हुआ होता है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। तो अब समझ लेते हैं एक एग्जांपल से कि ये जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आपने 2015 में कोई असेट खरीदी है जिसकी कीमत जो है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है, और इसमें अगर हम इंडेक्सेशन का जो इफ़ेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू की बात करें, यानी जिस टाइम पे आप असेट को सेल कर रहे हैं उस टाइम पे उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए के आसपास होती है और आपने अपनी प्रॉपर्टी को 32 लाख रुपए का बेचा है। तो करंट से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको 2 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट, 2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होता है और इसमें 20% टैक्स के हिसाब से आपको 40,000 रुपये का टैक्स लगेगा। वहीं अगर आप इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं लेते हैं तो अब जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो आपने असेट जो थी आपकी वो 20 लाख रुपए की थी, आपने उसे बेचा 32 लाख रुपए में, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो 12 लाख रुपए का हो गया और आपको 12 लाख रुपए के हिसाब से ही टैक्स पे करना पड़ेगा और उस पर आपका 12.5% का टैक्स जो लगेगा और यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा।